हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे डिफेक्ट्स ड्यू टू श्रिंकेज। डिफेक्ट्स ड्यू टू श्रिंकेज। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई भी मेटल जब सॉलिडिफाई होता है तो वो श्रिंक होता है। तो जब वो श्रिंक होता है तो उस श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए हम लोग राइजर प्लेस करते हैं। ये देखिए, ये हमारा मोल्ड कैविटी था। यहाँ पे हम लोगों ने मोल्टेन मेटल पोर किया, पूरा मोल्टेन मेटल फिल हो गया इस मोल्ड कैविटी में। नीचे से डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन हुआ है, सॉलिडिफाई होता हुआ आया है नीचे से ऊपर तक। लेकिन यहां पे ऊपर वाले पोर्शन में कुछ स्पेस लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज के कारण बच जाता है, अनफिल्ड सेक्शन रहता है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे राइजर प्लेस करते हैं। राइजर प्लेस करते हैं टू कंपनसेट द लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेजेस। तो ये नॉर्मल मेटल्स में होता है कि वो श्रिंक करता है। अगर हम लोग ग्रे कास्ट आयरन की बात करें तो ग्रे कास्ट आयरन जब ये मोल्टेन मेटल से जब ये लिक्विड श्रिंकेज होता है तब ये श्रिंक होने के बजाय एक्सपैंड होता है। लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन। तो लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज नॉर्मली जिसे हम लोग कहते हैं, तो ग्रे कास्ट आयरन के केस में वो एक्सपैंड होता है। जब लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होता है ग्रे कास्ट आयरन के केस में वो एक्सपैंड होता है, तो वहां पे हम लोग राइजर की आवश्यकता वहां पे नहीं पड़ती है। लेकिन नॉर्मल मेटल्स के लिए हम लोगों को राइजर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारे सारे नॉर्मल मेटल्स जब वो सॉलिडिफाई होते हैं तो श्रिंक होते हैं। तो अगर हम लोग कॉजेस अगर देखें कि क्या क्या कॉजेस होते हैं इस श्रिंकेज के, तो कॉजेस में पहला हो जाएगा, अगर हम लोग राइजर ढंग से प्लेस किए हैं तब तो श्रिंकेज नहीं होगा। लेकिन अगर राइजर के केस में अगर बात करें, अगर सही से प्लेस नहीं किया है राइजर, या राइजर का जो मोल्टेन मेटल है वो जल्दी सॉलिडिफाई हो जा रहा है, या पोजीशन राइजर की सही नहीं है, इस वजह से ये डिफेक्ट आता है। तो पहला हो जाएगा इनसफिशियंट साइज ऑफ राइजर। अगर राइजर का साइज सही नहीं होगा। दूसरा, पोजिशनिंग ऑफ राइजर। अगर सही पोजिशनिंग नहीं है राइजर की तो पोजिशनिंग इम्प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ राइजर। अगर राइजर को हम लोगों ने ढंग से पोजिशन नहीं किया है तब। तीसरे केस में अगर प्रीमेच्योर फ्रीजिंग हो जा रही है राइजर के केस में, अगर राइजर का जो शेप है अगर वो सही नहीं है, अगर इससे ज्यादा हीट ट्रांसफर हो रहा है, उस केस में राइजर का जो मोल्टेन मेटल है वो जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो इसे हम लोग कहेंगे प्रीमेच्योर फ्रीजिंग इन राइजर। राइजर में अगर प्रीमेच्योर फ्रीजिंग हो रही है उसके कारण भी ये डिफेक्ट देखा जा सकता है। और बात करें अगर एब्रप्ट डिजाइन है अगर हमारा राइजर का, तब भी ये हो सकता है, तब भी हमारा जो डिफेक्ट है श्रिंकेज डिफेक्ट ये आ सकता है। अगर हम लोग रेमेडियल मेजर्स की बात करें, अगर हम लोग रेमेडियल या रेमेडीज की बात करें, अगर हम लोग रेमेडियल मेजर्स की बात करें तो जो डिजाइन होना चाहिए राइजर का वो सफिशिएंटली लार्ज होना चाहिए। डिजाइन ऑफ राइजर इज sufficiently large। जो राइजर का डिजाइन होना चाहिए वो सफिशिएंटली लार्ज होना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। अगर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन होगा, अगर हमारे कास्टिंग में डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन होगा, तो बहुत कम चांसेस रहते हैं श्रिंकेज के। तो हमें क्या करना है, इंश्योर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है। इंश्योर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन।
तो डिफेक्ट से बचने के लिए ये मेजर्स हो गए। हमें राइजर की डिजाइन अच्छे से करनी होगी और डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को ध्यान में रखना होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।